Hello everyone, good morning. In the last video we have discussed that how to find poles and how to find the residues at that particular pole. Okay, so now we have already discussed what is a residue and how to find it. So today's video lecture we will discuss Cauchy residue theorem. Now what is the statement of the Cauchy residue theorem? The statement of the Cauchy residue theorem says that if fz is analytic in a closed curve C, that if fz is if fz is analytic in a closed curve C except a finite number of points within C, then integral C fz dz will be equal to 2 pi I into sum of residues at the poles within C. Now let us draw a contour C. I will draw a closed contour C. अभी मुझे इसमें एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है. Let us see any closed contour C I am talking about. तो मैंने एक ये closed contour C बना लिया जो ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है. अब वो जो fz है वो इसके हर पॉइंट पर एनालिटिक है एक्सेप्ट C1. ये C1 पर यानी A1 पर ये एनालिटिक नहीं है. ओके. देन एक्सेप्ट एट A2 पर भी ये एनालिटिक नहीं है. A3 पर भी ये एनालिटिक नहीं है. इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स हैं हम कह सकते हैं. और ये AN पर भी एनालिटिक नहीं है. अच्छा, अब जब ये इतने पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है, मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक सर्कल C1, C2, C3, CN तक सर्कल्स लिए हैं मैंने जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग है. आप देखो कोई भी सर्कल C1 C2 को कट नहीं कर रहा है, C2 C3 को नहीं कट कर रहा, और इसी तरह CA CN तक जो भी सर्कल मैं ले रही हूँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. अब इन सब के सेंटर्स क्या हैं? C1 का A1 है, C2 का A2 है, C3 का A3 है. ये मैं इस तरीके से मैंने जो मेरे पास पोल्स थे यानी वो पॉइंट्स जिस पर fz एनालिटिक नहीं था उन पॉइंट्स को सेंटर मानते हुए एक बहुत ही स्मॉल रेडियस का सर्कल बना दिया. तो मुझे मिल गया C1, C2, C3 अप टू सो ऑन CN. ओके. नाउ ये क्या, इनकी रेडियाई हमने इतनी छोटी ली है कि वो सब C के अंदर हैं. दे आर ऑल इनसाइड C. अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दैट दिस रीजन इज मल्टी कनेक्टेड रीजन. ठीक है. अगर प्रूफ करने को आएगा तो जो मैंने बोला है ये सब वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दिस रीजन इज अ मल्टी कनेक्टेड रीजन. सो फॉर multi-connected region, for this type of region, Cauchy theorem says, Cauchy theorem आपको याद होगा मैंने एक कॉरोलरी लिखाई थी, उसमें बताया था कि इंटीग्रल C fz dz becomes equal to इंटीग्रल C1 fz dz plus integral C2 fz dz and plus up to so on integral Cn fz dz. ये कॉरोलरी है हमारे पास. ठीक है. मैं जो भी मैंने सिखाया मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉशी रेजिड्यू थ्योरम. थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर fz एक एनालिटिक फंक्शन है एक क्लोज्ड कर्व C में, ठीक है, सब जगह एनालिटिक है लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं फाइनाइट पॉइंट्स जिस पर वो एनालिटिक नहीं है, तो उस क्लोज्ड कर्व C के अंदर जो fz का इंटीग्रल है वो होगा 2 पाई I इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स विद इन C. ठीक है. अब रेजिड्यू आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा सिखा दिया दैट व्हाट इज रेजिड्यू. ओके. व्हाट आई डिड, I have drawn a big closed curve C. ठीक है.
and I have assumed that fz is not analytic at a1, a2 up to so on an in that closed curve C. And now draw a very small circle with a center a1, a2, a3 with a up to so on an with a very small radius such that no circle intersect each other. यानी कि मैं मान लूँगी कि लेट अस सपोज a1, a2, an वो पॉइंट्स हैं जिस पर FZC के अंदर एनालिटिक नहीं है, तो उन पॉइंट्स को मैं सेंटर मानते हुए एक बहुत ही छोटी रेडियस के सर्कल ड्रा करूँगी जिनको मैं C1, C2 और Cn तक नाम दे दूँगी और इतनी छोटी रेडियस के सर्कल ड्रॉ करूँगी कि वो सारे सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. ठीक है, तो इस तरह से जो रीजन क्रिएट होगा उस रीजन को हम कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन. आप मेरा इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगी कि मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है और मैंने वो कब पढ़ाया. जब शुरू में मैंने कॉशी थ्योरम पढ़ाया था तो मैंने उसमें मल्टी कनेक्टेड रीजन भी पढ़ाए थे और उस पर कॉरोलरी बनती है एक कॉशी थ्योरम की, वो भी बताई थी. और वो कॉरोलरी होती है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1. जितने भी सर्कल होते हैं टोटल सबको ऐड, उन सब का इंटीग्रल का ऐड बड़े वाले सर्कल के इंटीग्रल के बराबर हो जाता है. अच्छा, नाउ दिस मच इज क्लियर टू यू. अब अगर ऐसा हो जाता है तो क्या? ठीक है, लेट अस सी. अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कॉशी integral formula for a closed curve C, it becomes FA is equal to 1 upon 2 pi I integral C FZ dz. And this becomes fz upon z minus a. इसका मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन fz एक कर्व C के अंदर हर जगह पर एनालिटिक है एक्सेप्ट वन पॉइंट z इज इक्वल टू a, देन उसके इंटीग्रल की वैल्यू होती है 2 पाई i इंटू fa. ठीक है, अब हमें यहाँ मालूम है ये जो फंक्शन है वो किस पर एनालिटिक नहीं है, z माइनस ए पर एनालिटिक नहीं है. ओके, वी विल अप्लाई, क्योंकि हम तो जनरली इसको इंटीग्रल ऐसा मानते हैं ना, फाई जेड dz. याद होगा कि मैंने स्पेशली इसको फाई जेड लिखाया था जिससे कि आप यहाँ से कंफ्यूज ना करें. f कुछ भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू अ थ्योरम, यू नो दैट. तो इसलिए कंफ्यूज जरा भी मत करना कि यहाँ पर तो एफ जेड है और यहाँ पर हमारे पास z माइनस ए है. नो नो नो, हम फाई जेड के लिए कर रहे हैं. फाई जेड वो एक फंक्शन है जो सब जगह एनालिटिक है लेकिन z माइनस ए पर नहीं, और उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो हम फाई जेड की बात कर रहे हैं. ओके, अप्लाई अबव थ्योरम इन इक्वेशन नंबर 1. इन इक्वेशन 1 हमने ऊपर वाली थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दी. तो अब हमें क्या मिलेगा, देखिए व्हाट आई विल गेट. हमें मिलेगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ एट a1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिड्यू एट a1. इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, रेजिड्यू एट a1. मैंने दिखाया था b1 की वैल्यू यही होती है ना, यही तो b1 की वैल्यू है. आप देखिए मैंने अभी पिछले ही उसमें दिखाया है रेजिड्यू क्या होता है. व्हाट इज रेजिड्यू, नथिंग बट b1 ये होता है ना. तो हमें क्या मिल गया, व्हाट इज b1, 2 पाई i इंटू b1.
What is B1? B1 is residue at A1. Then plus 2 pi I into residue of Fz at A1. यहाँ पर क्या हो गया? 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट A2 प्लस 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ एट A3. ये वाला टॉपिक तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इससे ठीक पहले का टॉपिक रेजिड्यू एंड मेथड्स टू फाइंड रेजिड्यू आप नहीं कर लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट डू द प्रीवियस वीडियो एंड देन गो फॉर दिस वीडियो. ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ एट A3 plus up to so on 2 pi I into residue of f at an. ठीक है. Then finally what did I get? And I got 2 pi I residue at A1 plus residue at A2 plus up to so on residue at an. So I can write 2 pi I into sum of residues at poles. Proved. Hence proved. This is Cauchy residue theorem. This is the proof and statement which I have discussed with you guys. Now let us take a question and see how to find or how to use residue theorem in finding integral of a complex variable. Let us start. The question is, they are saying question is using residue theorem evaluate 1 upon 2 pi I integral C e to the power zt upon z square into z square plus 2z plus 1. I'm sorry, this is not 1, it is 2 into dz, where C is mod z is equal to 3. Solution. Step number 1. I will first write Fz. What is Fz? Fz is e to the power zt upon z square into z square plus 2z plus 2. Okay. Fz is not analytic when z square plus 2z plus 2 is equal to 0, implies z is equal to 0 0 and z square plus 2z plus 2 is equal to 0, and I will get z is equal to -1 plus -2. I'm sorry, not 2. This is plus minus I. ये मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है. हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड. नाउ दिस इज व्हाट z is equal to 0 is a pole of order 2. कितनी बार आया है? 2 बार. इसलिए कितने ऑर्डर का पोल है? 2 ऑर्डर का पोल. एंड z इज इक्वल टू -1 प्लस -i. ये 2 हैं, 2 वैल्यूज हैं. एक वैल्यू है प्लस और z इज इक्वल टू -1 -y i आर सिंपल पोल्स. ठीक है. अब हमें पोल्स तो मिल गए. पोल्स मिलने के बाद हमें क्या यूज करना है? रेजिड्यू थ्योरम यूज करना है. रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो सम ऑफ रेजिड्यूज इंटू 2 पाई आई के बराबर होती है. इसका मतलब अब हमें क्या करना है? फाइंड करना है रेजिड्यू.
find residues at pole. हम पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे. तो अब हमें पहले इस पे ऑर्डर 2 के पोल पर निकाल कर देखते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? रेजिड्यू ऑफ f एट z इज इक्वल टू 0. देन ओके, लिमिट z टेंड्स टू 0. पोल ऑर्डर 2 का है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz. 2 minus 1 will make it 1 into z स्क्वायर. पोल कितने ऑर्डर का है? 2 हो, उसका मल्टीप्लीकेशन इंटू e टू दी पावर zt अपॉन z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2. नाउ यू सी, आई z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इस टाइप का रेजिड्यू निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है. बट एनीवेज लेट अस सी दिस क्वेश्चन कंप्लीटली. तो मैंने क्या किया, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ से fz निकाला. fz निकाल कर मैंने उसके पोल्स निकाले. पोल्स निकालने के बाद ये पता किया कि पोल्स कौन कौन से ऑर्डर के हैं. एक है हमें पोल मिला ऑर्डर 2 का, और बाकी 2 पोल्स हमें जो मिले वो सिंपल पोल मिले. अब मुझे अप्लाई करनी है इसमें रेजिड्यू थ्योरम. ओके, एक बात यहाँ ध्यान से बताने की है कि हम इसमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. एक्चुअली कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. लेकिन if in the question paper it is said to you that apply Cauchy residue theorem, then you cannot use Cauchy integral formula. Then you have to apply Cauchy residue theorem. इसलिए ये थ्योरम पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इस पर एक क्वेश्चन आपके AKTU के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा. तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा. नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस. सो आई हैव टू इरेज दैट. Now see what I'll get. I'll get limit z tends to 0. 1 upon factorial 1 is nothing 1. And if I'll differentiate it, then differentiation of numerator, I am differentiating with respect to z. So I'll get t into e to the power zt, and this will remain as it is, z square plus 2z plus 2 minus e to the power zt will remain as it is, and differentiation of 2z plus 2 divided by z square plus 2z plus 2 whole square, and I have to put z is equal to 0. Now let us substitute z is equal to 0. What I will get? T into e to the power 0 into 0 plus 2 minus e to the power 0 into 0 plus 2 upon 0 plus 2 whole square. What I got? I got 2t minus 2 upon 4. So I got t minus 1 by 2. This is the residue of fz at z is equal to 0. Okay. Now I have to find another residue which is for the simple pole. So residue of f at z is equal to -1 plus I. ये कैसा पोल है? ये सिंपल पोल है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट z टेंड्स टू -1 प्लस I इंटू z माइनस, और माइनस हमें यही वापस लिखना है प्लस I. ओके, और हमारा लिखना है हमें fz क्या दिया हुआ है? e टू दी पावर zt अपॉन z स्क्वायर इंटू, आई कैन राइट z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2. आई कैन राइट दिस वैल्यू एज, सी, लिमिट z टेंड्स टू -1 प्लस I. This will give us z plus 1 minus I e to the power zt upon z square into z plus 1 minus I and z plus 1 plus I. Now you see this term and this term will get
cancel out, and I will put the value of Ez is equal to minus 1 plus I. So I'll get e to the power minus 1 plus I into t divided by, ये अलग है हाँ, divided by z is z की जगह क्या हो गया minus 1 plus I whole square into minus 1 plus I plus 1 plus I, and I'll get e to the power minus 1 plus I t upon, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और ये 1 और 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2i। और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा e टू दी पावर -1 प्लस आई, ये नहीं, हमें मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा -1 प्लस आई t अपॉन -4i स्क्वायर, विच इज इक्वल टू e टू दी पावर -1 प्लस आई t upon 4. So this is the residue of f at z is equal to -1 plus I at simple pole. Okay. Similarly, I can find residue at some other value, different value पर, तो उस पर क्या आ जाएगी वो हम similarly करके भी लिख सकेंगे। देखिएगा residue of fz at -1 minus i, देखिए जब -1 प्लस आई है तो यहाँ आया है e टू दी पावर -1 प्लस आई, और जब माइनस आई है तो आएगा -1 माइनस आई इंटू टी अपॉन 4, ये हमारा रेजिड्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टेप 3, अब हमने सारे रेजिड्यू निकाल लिए, अब हम आ जाते हैं बाकी वापस अपने इंटीग्रल पर। तो हमसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 2 पाई आई इंटीग्रल सी ई टू दी पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2dz। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 पाई आई पहले से है, और इंटीग्रल की वैल्यू होती है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू at z is equal to 0 and z is equal to -1 plus minus I। ठीक है, अब देखिए ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हमें क्या मिला, फर्स्ट वैल्यू एट 0 पर आई थी t -1/2 प्लस सेकेंड वैल्यू है हमारी e टू दी पावर -1 प्लस आई t/4, और फिर है e टू दी पावर -1 माइनस आई t/4, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। लेट्स सी, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया t -1/2। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरा आप करके ही दिखाएं, तो ये ऐसे भी छूट सकता है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो e टू दी पावर -t/4 एंड प्लस e टू दी पावर -t/4, ये एक टर्म, और इसी टर्म में हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए e टू दी पावर it/, ओके, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस e टू दी पावर -t इंटू e टू दी पावर -it/4। इफ आई टेक e to the power -t/4 out, I'll get e to the power it plus e to the power -it, and I can write t -1/2 plus e to the power -t/4, और ये वैल्यू हो गई 2 cos t। So 2 and 2 will cancel out, I'll get t -1/2 plus e to the power -t/2 cos t। Answer. So this was all about Cauchy residue theorem. Okay, so in the previous lecture I have told you how can we find all types of residues, and in this lecture then what is the use of the residue I told you. Okay, so this is the all about Cauchy residue theorem. Now I am giving you a question. Let's see.
Now I have given here a question for all of you. Whoever will comment this question, answer of this question first, I will announce his name in my next video lecture. Please go for the question, solve it as soon as it is possible. Try to solve it. If it is not done, try again and again. I am very sure it is a very simple question. If you see the video properly, you will be able to solve this question. If you feel any problem in finding residue and all, you can go with the for the previous video also. Then also you can get this question. Answer me it fast and I'll announce your name. Till then, goodbye. Have a nice day.